हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आज क्लास 10th का एकदम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 9, जिसका नेम आप देख सकते हैं, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो देखिए बच्चों, इसको स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देर किए। सबसे पहले बात करते हैं लाइट के बारे में। लाइट होता क्या है? तो लाइट का बेटा सीधा सा डेफिनेशन ये बनेगा, लाइट एक क्या होता है, एनर्जी का फॉर्म होता है बच्चों, जो क्या करता है, अपन को ऑब्जेक्ट्स को देखने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो लाइट का सीधा सा बच्चों आपके पास डेफिनेशन क्या बनेगा? तो लाइट का आपके पास डेफिनेशन बनेगा, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, energy which enable us to see objects। जो हमें ऑब्जेक्ट देखने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है, उसको अपन बोलते हैं लाइट। ठीक है बच्चों, अब लाइट आप समझ चुके हो। तो लाइट के दो चीजें अपन यहाँ पढ़ने वाले लाइट के लिए, एक तो रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन। तो स्टार्ट करते बिना कुछ देर किए रिफ्लेक्शन को। तो भाई रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो इसको अपन यहाँ समझने वाले हैं। तो बच्चों रिफ्लेक्शन को जब भी आप समझोगे ना, तो रिफ्लेक्शन को समझने के लिए आपको एक सरफेस लेना पड़ेगा। वो भी कैसा? पॉलिश सरफेस। तो ये देखो बच्चों, मैंने एक सरफेस लिया। अब इसको मुझे क्या करना है, पॉलिश सरफेस बनाना है। तो पॉलिश सरफेस बनाने के लिए इसके नीचे आप कुछ इस तरह से डिजाइन बना दीजिए। ये डिजाइन ही क्या कहलाती है, पॉलिश कहलाती है। तो एक मैंने यहाँ सरफेस लिया। अब बच्चों क्या होगा, इस पर कोई लाइट रे आकर गिरेगी। तो चलो बच्चों, ये लाइट रे आकर यहाँ पर गिर रही है। तो जो लाइट रे इस पर आकर गिरती है ना, तो इस लाइट रे को बोलते हैं अपन इंसिडेंट रे। ठीक है बच्चों, और ये टकरा कर क्या होगी, वापस से पीछे की तरफ चली जाएगी। क्या होगी, एक पीछे की तरफ के डायरेक्शन में चली जाएगी। तो इस तरह का जो फिनोमिनन होता है लाइट का, उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, आपके रूम्स में सनलाइट आती है तो कांच से टकराकर वो वापस पीछे की तरफ जाती है। जैसे कि यहाँ पर ये सनलाइट है और ये आपके पास कांच है, इस पे लाइट आई टकराई, और टकराने के बाद वापस पीछे चल जाती है। जिससे आपने आपके घर वालों को भी छेड़ा हो, कभी लाइट आती है तो आप कांच की मदद से क्या करते हो, घर वालों की आंखों में उस लाइट को डालते हो। तो ये चीज क्या होती है बच्चों, ये रिफ्लेक्शन होती है। तो इसकी चलो डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी बच्चों, तो डेफिनेशन सीधी सी बात है। तो इसकी डेफिनेशन होगी, व्हेन अ लाइट रे, अभी लाइट रे क्या होगी बच्चों, टकराएगी। तो टकराने को बोलते हैं अपन इंसिडेंट। व्हेन अ लाइट रे इंसिडेंट एट पॉलिश्ड सरफेस। कहां पर टकराएगी बच्चों, पॉलिश्ड सरफेस पर टकराएगी। और पॉलिश्ड सरफेस पर टकराने के बाद, व्हेन अ लाइट रे इंसिडेंट एट पॉलिश सरफेस, देन इट बाउंस बैक, मतलब ये पीछे की तरफ चली जाती है। इट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बच्चों, ये रिफ्लेक्शन कहलाता है। ठीक है बच्चों, एक बात और ध्यान रखना, आने वाली लाइन को अपन इंसिडेंट रे बोलते हैं और जाने वाली लाइन को अपन बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रेज। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो रिफ्लेक्शन होता है ना बच्चों, ये रिफ्लेक्शन जो होता है वो कितने तरीके का होता है, दो तरीके का। तो चलिए इसको भी समझते हैं, इसके दो तरीके क्या क्या है। तो देखो, दोनों तरीकों को अपन यहां देखने वाले हैं। तो पहला तो बच्चों आपके पास है रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या होता है बच्चों, पहला तरीका इसका रेगुलर रिफ्लेक्शन। और जो दूसरा आपके पास होता है बच्चों, वो होता है इर्रेगुलर। क्या होता है बच्चों, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन को आप डिफ्यूज्ड भी बोल सकते हो बच्चों। क्या बोल सकते हो, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो चलिए इसको समझते, ये होता क्या है। तो देखिए सीधी सी बात है बच्चों, इन दोनों को अपन एक डिफरेंस वाइज समझते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ एक सरफेस बनाया और मैंने दूसरा इसके लिए भी एक सरफेस बनाया। पहले वाले के लिए ये रहा सरफेस और दूसरे वाले के लिए ये रहा। अब देखिए बच्चों, यहां पर मैंने दोनों पे क्या कर दी, पॉलिश कर दी। क्या कर दी, पॉलिश। और यहां पर मैंने इस पे भी क्या कर दी, यहां पर पॉलिश कर दी। अब देखिए बच्चों, इसका जो ये सरफेस है वो एकदम मेरे को क्या लेना है, स्मूथ लेना है, मतलब एकदम चिकना सरफेस लेना है। और इसका सरफेस जो है वो मैं थोड़ा सा उबड़ खाबड़ ले लेता हूं बच्चों। कैसा, उबड़ खाबड़, मतलब रफ सरफेस ले लेता हूं। तो देखिए बच्चों, स्मूथ सरफेस से जब लाइट रे टकराएगी, लाइट रे आके टकराएगी, तो वो क्या होगी बच्चों, एकदम फिक्स डायरेक्शन में जाएगी। और जब रफ सरफेस से, किससे बच्चों, रफ सरफेस से लाइट रे टकराएगी, तो कोई तो थोड़ा कम मुड़ेगी, कोई ज्यादा मुड़ जाएगी।
तो कहने का मतलब सीधा सा, ऐसा रिफ्लेक्शन जो स्मूथ सरफेस से होता हो, किससे? स्मूथ सरफेस से होता हो, उसको तो अपन क्या बोलते हैं बच्चों? रेगुलर रिफ्लेक्शन। और ऐसा सरफेस, सॉरी, ऐसा रिफ्लेक्शन जो रफ सरफेस से हो बच्चों, किससे? रफ सरफेस से हो, उसको क्या बोलते हैं अपन? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो एक बात और ध्यान रखना बच्चों, जो आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन में ये वाली लाइट रेज, इन वाली लाइट रेज को अपन क्या बोलते हैं? अभी मैंने जस्ट बताया आपको, इनका नाम होता है रिफ्लेक्टेड लाइट रेज। अब जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है ना बच्चों, उसके अंदर जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज होती है, मतलब ये वाली लाइट रेज, वो हमेशा ध्यान रखना कैसी होती है? पैरेलल होती है। कैसी होती है बच्चों? पैरेलल। और जो आपके पास इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर जो रिफ्लेक्टेड राइज है बच्चों, रिफ्लेक्टेड रेज जो है, वो कैसी होती है बच्चों? तो ध्यान रखना, ये होती है नॉन पैरेलल। कैसी होती है बच्चों? नॉन पैरेलल। तो आपको दोनों भी समझ में आ गए होंगे। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? ऐसा रिफ्लेक्शन जो स्मूथ सरफेस से हो, उसको आप बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। और ऐसा रिफ्लेक्शन जो रफ सरफेस से हो, उसको बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। दूसरी बात अपन क्या कह सकते हैं, जो आपके पास रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, उसके अंदर रिफ्लेक्टेड रेज जो होती है वो कैसी होती है? पैरेलल। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, दोनों पैरेलल है। और जो आपके पास इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, उसके अंदर जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है बच्चों, वो कैसी होती है? नॉन पैरेलल। देख सकते हो आप, ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है। तो आपको दोनों समझ में आ गए होंगे, रेगुलर क्या होता है और इरेगुलर क्या होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की अपन बात करने वाले हैं इस टॉपिक में। तो वो टॉपिक है आपके पास बच्चों, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है बच्चों? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास यहां पर, वो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों ये आपका। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को अपन समझते हैं बच्चों। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए देखो, सबसे पहले एक अपन यहां डायग्राम बना लेते हैं। ये आपके पास एक पॉलिश सरफेस हो गया बच्चों, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या होगा बच्चों, एक रे आ रही है, ये आ गई। आने वाली रे को अपन बोलते क्या है? इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं बच्चों? इंसिडेंट रे। अब ये टकरा के बच्चों बाउंस बैक होगी, मतलब पीछे की तरफ जाएगी। इसको अपन बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है बच्चों। अब इन दोनों रे में, मतलब इन दोनों रे का मेजरमेंट करने के लिए अपन क्या बनाते हैं? बीच में एक नॉर्मल बनाते हैं। मतलब ये कितने एंगल पे आ रही है, कितने एंगल पे जा रही है, तो अपन यहाँ एक नॉर्मल बनाते हैं जो एंगल का मेजरमेंट करता है कि कितने एंगल पे गई, कितने एंगल पे नहीं गई। अब यहाँ बच्चों जो एंगल बनता है, इसको अपन आई बोलते हैं, क्योंकि इंसिडेंट रे की मदद से बना। और यहाँ जो एंगल बनता है, इसको अपन आर बोलते हैं, जो रिफ्लेक्टेड रे की मदद से बना। इस एंगल का नाम आप बच्चों क्या बोल सकते हो? इस एंगल का नाम आपके होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होगा बच्चों? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इस एंगल का नाम आप क्या बोल सकते हो यहाँ पर? तो इसका नाम होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या होगा बच्चों? एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है बच्चों। ये डायग्राम आपको याद रखना है, किसके लिए? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में यहाँ पर आपके पास टोटल 2 रूल्स है। कितने रूल्स है? 2 रूल्स। तो देखिए, पहला रूल क्या होता है उसको समझते हैं। तो पहला रूल आप आराम से समझ सकते हो अगर आपको ये डायग्राम याद है। तो पहला रूल ये होता है बेटा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों क्या होते हैं? एक ही प्लेन में अवेलेबल होते हैं। देख सकते हो आप, एक ही प्लेन में आ रहे तीनों के तीनों। तो आप लिख सकते हो यहां पर इसका पहला रूल, इंसिडेंट रे कोमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर ऑल लाइज इन सेम प्लेन। ये आपके पास पहला रूल कंप्लीट हुआ। इसका जो दूसरा रूल है बच्चों, इसका जो दूसरा रूल है वो क्या है? तो दूसरा रूल जो है वो एंगल पर डिपेंड करता है। किस पर? एंगल पर। अब एंगल पर डिपेंड कैसे करेगा? तो दूसरा रूल एंगल के लिए ये कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। दूसरा रूल ये है। तो आप कह सकते हो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल to the angle of reflection।
ठीक है बच्चों, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये आपके दोनों रूल हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो आपका एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हुआ बच्चों, फिनिश हुआ। बाकी का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो बच्चों तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।